हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग टैक्सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड थी कि सर थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। इसलिए मैंने फिर से, या ऐसे तो ये चैप्टर हो चुका है, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं आज फिर से इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ एकदम ईजी वे से। तो देखिए, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से मैं आपको डिस्कस आती है अंडर सेक्शन 80C है, जो मेन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 80C में क्या क्या आता है वो देखिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP, ठीक ना। LIC में क्या है कि एक होता है बिफोर 31/3/2012, एक होगा आफ्टर 31/3/2012, ठीक ना। अगर उस समय यानी कि 2031 मार्च 2012 से पहले आपने प्रीमियम लिया हो, तो उस समय क्या होता है, जो प्रीमियम का वैल्यू है और उसका पॉलिसी का जो अमाउंट एश्योर्ड है, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ अमाउंट एश्योर्ड। मतलब पॉलिसी का जो वैल्यू होगा वो, और जो आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, उन दोनों में क्या होगा, जो छोटा होगा। मतलब अमाउंट एश्योर्ड का 20% और प्रीमियम का जो दोनों में छोटा होगा। सपोज दैट, यहाँ पर पहले लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पर है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ अमाउंट एश्योर्ड, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ अमाउंट एश्योर्ड, इसका मतलब समझिए, अगर मान कर चलिए आप प्रीमियम पेड करें 10,000 पर एनम, आपका अमाउंट एश्योर्ड है, मतलब पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू है सपोज दैट 50,000। तो अगर आप 2012 से पहले LIC ले रखे हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा इसका 20% है। इसको सपोज दैट 40 कर दीजिए, इसका 20% होगा आपको 8,000। इन दोनों में छोटा 8,000 है, वो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। समझ गए। यदि आफ्टर 2012 के बाद है तो यहाँ पर 10% देखा जाएगा, तो 4,000 होगा, और 10,000 जो दोनों में छोटा 4,000 वो आपको डिडक्शन मिलेंगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में यदि आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो वहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद कहता है रीपेमेंट ऑफ लोन। यदि आप लोन ले रखे हैं बैंक से, उसका रीपेमेंट करें, वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। एनी एन्यूटी होगा, कोई भी एन्यूटी प्लान है वो आपको अंडर 80C में डिडक्शन मिलेंगे। कोई ट्यूशन फी है
ट्यूशन फी यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस पर ट्यूशन फीस पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपको डिडक्शन मिलेगा। परचेज ऑफ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशूड, ठीक ना। यदि आप परचेज कर रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उस पर डिडक्शन मिलेगी आपको। एन्यूटीज हो गया, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है। सुकन्या समृद्धि, स्कीम में आप डिपॉजिट कर दे रहे हैं, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में डिपॉजिट कर दे रहे हैं, इस पे भी आपको डिडक्शन मिलेगा, समझ गए। कंट्रीब्यूशन टू, उसके बाद कहता है एनी अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, कहता है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड हो गया। ये सब ऐसा अमाउंट है जहाँ पे आप डिडक्शन करेंगे तो आपको अंडर सेक्शन 80C से 80U तक आपको डिडक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएंगे, समझ गए। ये हो गया, आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन लेके आऊँगा।